हेलो फ्रेंड्स। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे जो हमारा सिविल थ्रेडी का नेक्स्ट सेशन है, सेकंड सेशन है, तो उसमें आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे सिविल थ्रेडी का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI। ओके, तो आज यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जो सॉफ्टवेयर का यूज़र इंटरफेस है वो कैसा यहाँ पे दिखता है कि उसके यूजर्स कैसे होते हैं, कौन सी कमांड कहाँ पे है। ओके, जो कमांड पैनल होता है हमारा, तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सेम ये ऑटोकैड की तरह ही दिखता है देखने में। ओके, यहाँ पे पहले हमारा क्या होगा, टाइटल बार होगा जो हमारा जो सॉफ्टवेयर का यहाँ पे नेम होता है। ओके, ऑटोडेस्क सिविल 3D, इसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार। ओके, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप लेफ्ट साइड में, ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है। ओके, इसे हम क्या कहते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। ये हमारा यहाँ पे जो टैब्स है हमारी, होम टैब, इंसर्ट टैब, एनोटेट, मॉडिफाई, एनालाइज, व्यू, मैनेज। ओके, ये सारे हमारी टैब्स है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो ये हमारा कमांड पैनल कहते हैं हम इसको, और रिबन पैनल भी कहते हैं, ये सारा यहाँ पे आपको शो होगा। ओके, यहाँ पे जो आपको रिक्वायर्ड है, जो कमांड्स आपको यहाँ पे यूजेबल है उस टाइम, जैसे रिक्वायरमेंट है आपको, तो यहाँ से वो कमांड यहाँ पे ले सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। ओके, जो लेफ़्ट साइड में यहाँ पे दिख रहा है, ओके, इसको हम टूल स्पेस कहते हैं। ओके, यहाँ के अलग अलग टाइप के आपको टूल्स वगैरह यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। पॉइंट है, अलाइनमेंट, सरफेस, ओके, कॉरिडोर्स, असेंबली, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं बहुत इजीली। ओके, ये हमारा टूल स्पेस है, इसको जैसे आप अनचेक करेंगे तो ये चला जाएगा। ओके, तो इसको हम ऐसे यहाँ पे स्क्रीन पे वापस ला सकते हैं, इसको क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे लेफ़्ट साइड में हम देख सकते हैं, सॉरी राइट साइड में, ये हमारा व्यू क्यूब होगा। ओके, ये व्यू क्यूब हम जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे हमारे टॉगल कीज वगैरह है, यहाँ पे नेविगेशन टूल है। ओके, जो जैसे उस जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी हम उसका वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। और ये हमारा व्यू पोर्ट और वर्किंग एरिया है, जो कुछ हम यहाँ पे जो क्रिएट करने वाले हैं, ड्रॉ करने वाले हैं या वर्क करने वाले, यहाँ पे इस व्यू पोर्ट के अंदर या वर्किंग एरिया के अंदर यहाँ पे क्रिएट करने वाले। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है हमारा सिविल 3D सॉफ्टवेयर का, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे यहाँ सिविल 3D सॉफ्टवेयर में पॉइंट कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, जो हमें जो डेटा हम क्रिएट करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट हम लेते हैं, जैसे कि हमारा जो थ्रेडोलाइट होता है, डम्पी लेवल होता है, ये जो सारे इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करके जो सर्वे डेटा होता है हमारा, जहाँ पे पॉइंट हम लेते हैं, जैसे कि हाइट होती है, उसका एलिवेशन होता है, उसके हिसाब से वहाँ पे हम जो पॉइंट होते हैं वो वहाँ पे लेते हैं और उसका डेटा कलेक्ट करके हम एक फाइल फॉर्मेट बनाते हैं। वो फॉर्मेट हम इसमें सिविल 3D सॉफ्टवेयर में उसका जो डेटा है, सर्वे डेटा, यहाँ पे इंपोर्ट करके उसके ऊपर हम वर्क करते हैं। ओके, क्या उसका उसको हम कैसे क्रिएट करते हो देखने वाले हैं। सबसे पहले इसमें हम जो बाय डिफ़ॉल्ट डेटा तो लेते हैं वैसे फाइल वाला इंपोर्ट करके, लेकिन यहाँ पे भी हम उसको क्रिएट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके, तो पहले आज के टॉपिक में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हाउ टू क्रिएट पॉइंट्स इन सिविल 3D सॉफ्टवेयर। ओके, तो फर्स्टली मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। ओके, यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं पॉइंट, POINT। ओके, पॉइंट को मैंने यहाँ पे टाइप किया, इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे। जहाँ जहाँ आपको पॉइंट लेने हैं वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है और एंटर करते रहना है। मैं यहाँ पे एक लेता हूँ पॉइंट। ओके, एंटर करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ और एंटर करता हूँ। ओके, तो ये चार चार या जो 5 पॉइंट है यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिए। अब इसको ये विजिबल नहीं है हमारे, हमें दिख रहे हैं, दिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको जो कुछ ना कुछ तो पॉइंट स्टाइल ऐड करनी पड़ेगी हमें।
ओके। तो उसके लिए मैं पहले क्या करूँगा, स्किप करता हूँ इसको, इनको सेलेक्ट करके लेता हूँ, एक पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया। ओके। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे हम पॉइंट में, पॉइंट टेबल में आने के बाद यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा आपको कन्वर्ट ऑटोकैड पॉइंट्स। ओके, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फिर से इन पॉइंट को मैं सेलेक्ट करूँगा। ओके, अब सेलेक्ट करने के बाद इसको मैं क्या करूँगा, एंटर करूँगा। एंटर कर लिया। अब हमें क्या बोल रहा है, एंटर पॉइंट डिस्क्रिप्शन, इन पॉइंट को डिस्क्राइब करो कुछ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको P1 करता हूँ। उसके बाद एंटर करता हूँ। नेक्स्ट वाला होगा हमारा P2। ओके, उसके बाद P3 एंटर, उसके बाद P4 एंटर। ओके, ये हमारे लास्ट होगा हमारा P5। ओके, तो सारे पॉइंट यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिए हैं। ये देखो, तो अब इसका स्टाइल भी यहाँ पे चेंज हो गए, वो हमें विजिबल नहीं थे, तो इसलिए हमने क्या कर लिया, इसका स्टाइल भी चेंज करके ले लिया। ओके, ये तो हमने यहाँ पे पॉइंट क्रिएट कर लिए। अब जो नेक्स्ट स्टेप होने वाली है, यहाँ पे हमें इसकी नॉर्थिंग और जो ईस्टिंग हम देते हैं, ओके, तो वो भी हमें इसमें शो करना है सपोज। ओके, नॉर्थिंग और ईस्टिंग यहाँ पे शो करने हैं आपके इस पॉइंट की। तो हमें क्या क्या करना है, पहले ये जो पॉइंट हो गए इनको आप सेलेक्ट करके लेंगे। एक पॉइंट का देना है तो एक को सेलेक्ट करके लेंगे। उसके बाद इसको राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाना है आपको। ओके, जैसे प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ पे कोगो पॉइंट ये ओपन होता है, यहाँ पे दिखेगा आपको कोगो पॉइंट। ओके, उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ पे पॉइंट लेबल। ओके, पॉइंट लेबल को यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको इसका एलिवेशन होगा, एलिवेशन के हिसाब से आप यहाँ पे जो पॉइंट हो गए वो भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, उसकी नॉर्थिंग और ईस्टिंग। ओके, उनकी वैल्यू यहाँ पे शो करनी है पॉइंट के साइड में। तो मैं इसको जस्ट सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे उसकी वैल्यू शो हो गई। ओके, ये देखो, अब ये पॉइंट थोड़े से क्लोज है, बहुत नज़दीक है। ओके, इसको मूव करता हूँ मैं थोड़ा सा। ओके, तो ये देखो, इनकी नॉर्थिंग और ईस्टिंग यहाँ पे जो वैल्यू है उनकी यहाँ पे शो होगी। ओके, तो इस तरह से आप सर्वे डेटा यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसके पॉइंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, एक पॉइंट को मैं और यहाँ पे आपको शो करके दिखाता हूँ, नॉर्थिंग और ईस्टिंग। सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ जो टैब है हमारे ऑन है अभी, तो यहाँ पे जाएंगे हम पॉइंट लेवल में, इसको सेलेक्ट करूँगा मैं और यहाँ पे जाऊँगा उसकी नॉर्थिंग और ईस्टिंग पे। जस्ट मैं सेलेक्ट करता हूँ इसको, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हमें ऑटोमेटिक मिल जाती है। ओके, उसके ओरिजिन पॉइंट के हिसाब से यहाँ पे हमें नॉर्थिंग और ईस्टिंग की वैल्यू यहाँ पे मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे इसका अगला पार्ट। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स।